फ्रेंड्स, आज हम सार संग्रह जो कि NCERT है 6 to 8 तक, जिसमें 15 सीरीज हैं और हम शुरुआत कर रहे हैं आज से। और ये जो है ये BPSC TRE 3 में भी आएगा और सक्षमता एग्ज़ाम में भी ये आता है और CTET में भी ये आता है। अगर आप इसे अच्छी तरह से जैसे मैं पढ़ा रही हूँ पढ़ेंगे तो आप ऑफ कोर्स इसमें आप क्रैक कर सकते हैं, अच्छे नंबर आप ला सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला लेसन है भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। भारत का संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। कब? तो 1774 ईस्वी में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में की गई थी। कब की गई थी? तो 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। किस एक्ट के द्वारा? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार मिला है भारतीयों को। तीसरा है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? भारत परिषद अधिनियम 1892। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई है? तो भारत परिषद अधिनियम 1892। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा द्विसदनीय बनाया गया। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। भारत शासन अधिनियम 1935 से निर्गत करने की शक्ति मिली है। ये बॉक्स में है, भारत का संवैधानिक विकास के बारे में दिया गया है, लेकिन इसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले वन लाइनर पढ़ ले रहे हैं, तब इसके बाद हम वो पढ़ेंगे। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था यानी डायरेक्टरी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई थी। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? तो भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया था।
एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा किया गया था? तो क्रिप्स मिशन द्वारा। किसके द्वारा किया गया था संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत किया गया था। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। सॉरी दोस्तों, एक टॉपिक छूट गया है, वो है कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। अब चलिए जो बॉक्स में उसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले हैं और दूसरा तरफ है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने वाले जो संवैधानिक विकास हुआ है उसके बारे में बताया गया है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत आने वाले संवैधानिक विकास को हम पढ़ेंगे सबसे पहले, जो कि भारत में विकसित हुआ है। पहला था रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 ईस्वी में हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट कब हुआ था? 1773 ईस्वी में। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट के बाद हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट। कब हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट? 1784 ईस्वी में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में। चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में। चार्टर एक्ट कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। चार्टर एक्ट कब हुआ था? 1793 ईस्वी में। चार्टर एक्ट हुआ था 1813 में। ऐसे चार्टर एक्ट इसमें 4 दिए हुए, जो एक 1793 में हुआ था, दूसरा जो है 1813 में हुआ था, तीसरा चार्टर एक्ट 1833 में। चार्टर एक्ट तीसरा कब हुआ था? 1833 में। और चौथा जो है चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी में। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत किया गया था 1853 में। अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो संवैधानिक विकास हुआ था भारत में वो पढ़ रहे हैं। पहला है भारत शासन अधिनियम आया था भारत में कब? 1858 ईस्वी में। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आता है भारत शासन अधिनियम 1858। भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1892। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। चलिए दोस्तों, हम भारत का संवैधानिक विकास जो बॉक्स में था वो पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो 1927 में।
इसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं अंतरिम सरकार, जो कि वर्ष 1946 में होता है। अंतरिम सरकार वर्ष 1946। क्रम, सदस्य और धारित विभाग है। इसमें है टोटल 8 है क्रम सदस्यों। अब इस सदस्य के बारे में पढ़ेंगे। जवाहरलाल नेहरू जो थे राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले से संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित है? तो राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण से संबंधित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण से संबंधित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जॉन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खां वित्त। लियाकत अली खां वित्त। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। देखिए दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो भारत का संवैधानिक विकास था, हमने इसे अभी कंप्लीट किया है 1 पेज। अगर आपको पसंद आए तो आप नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ये हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। अगर आप इसे अच्छे से दोबारा पढ़ लें तो आपके माइंड में ये सेट हो जाएगा और कभी आप भूलिएगा नहीं। लेकिन इसके लिए आपको 2 या 3 बार इसे फिर से देखना ज़रूरी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और हम इससे भी ज़्यादा आपको करके दिखाएंगे, चाहे वो मैथ हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। आप प्लीज़, अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज़ आप कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।